कि हम बच्चा वाला भटकने मन वाला जैसा विश्वास ले करके अपना काम से काम रखते हैं, अपना दुनिया से दुनिया में रहते हैं, और जब गिर जाते तभी उस पापा का याद आता है। तो ये आप बड़े जरूर हो गए, लेकिन आप बच्चे की तरह परमेश्वर में चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको आपका पिता जब बुलाता है तब आप अपने खेल में मस्त हैं, तब आप अपने कामों में मस्त हैं, अपने खेल खिलौने में मस्त हैं, आ नहीं रहे। जैसे ही टकरा के किसी चीज से गिर जाते तुरंत पापा पापा, मम्मी मम्मी, गिर गया मैं, ऐसा बोलने लगते हैं। तो ये जो चीज है, ये क्या चीज दर्शाता है? ये वो चीज दर्शाता है कि ऐसा आदमी भटकने वाला मन का हो। मतलब बच्चा क्या होता है, वो कोई भी चीज में व्यस्त है तो क्या हो रहा है, वो भटकने वाला मन का हो। तभी तो अपने पिताजी के बात को नहीं सुन पा रहा है, लेकिन वो इग्नोर तो कर रहा है ना अपना मम्मी पापा को या कुछ भी, क्योंकि बच्चा है इसलिए उसका क्षमा होता है। तो हम में से कई बार लोग ऐसे ही विश्वास के होते हैं कि परमेश्वर, मैं इतना परेशान क्यों हूं, मैं इतना परेशान और दुखी हूं, तो तू क्यों नहीं बचा लेता मुझे? हालेलुया, तू बचा ले मुझे। वही वाला बात हो गया ना कि बच्चा गिर गया तो वहीं पे बैठा हुआ और बोल रहा है मम्मी तुम उधर से आओ मेरे पास, हम अब नहीं जा पाएंगे। और खेलने के टाइम में वो अपने से ही कूद कूद के खेल रहा था, इधर उधर जा रहा था। लेकिन जब गिर गया तो उसी जगह पे पड़ा हुआ है, जब तक मम्मी नहीं उठाएगी तब तक वो रोते ही रहेगा, और वो इंतजार कर रहा है कि कोई आके उसको उठाए। तो कहीं हम लोग बच्चा ही वाला फेथ तो नहीं रख रहे, विश्वास तो नहीं रख रहे, जिससे कि हमको लगता है कि परमेश्वर, अगर तुझे लगता है कि मैं ज्यादा परेशान हूं तो तू ही मुझे बचा ले। हालेलुया। क्या ऐसे ही कुछ है? हालेलुया। किस किस को बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे जो क्लास होता है, वो पहले ही बोला मैं, अपर क्लास का क्लास होता है, हाई क्लास का स्टडी होता है। हालेलुया। यहाँ पे सत्संग नहीं होता जो आप किसी भी भजन को 10 बार 14 बार दोहरा के गाते जाएंगे और उसका कोई मतलब नहीं आपके लाइफ में। हालेलुया। ऐसा यहाँ नहीं होता। तो आप इन बातों को ध्यान से सुनिए। हमको बड़ा वाला विश्वास करना है, जो बड़ा आदमी जिस तरह से चलता है। एक आदमी जब बड़ा हो जाता है तो समझने लगता है कि मेरा भी कुछ जिम्मेदारी है। हालेलुया। मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, मुझे भी कुछ सुनना है, मुझे भी कुछ देना है, मुझे भी कुछ लेना है। वो इन चीजों को समझने लगता है जब वो बड़ा होता है तो। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर में बड़ा हुआ है तो आप ये जरूर समझेगा कि परमेश्वर को क्या देना है, परमेश्वर को क्या करना है, आपको परमेश्वर की सेवा में आपको क्या करना है, परमेश्वर के पास बने रहना है कि नहीं बने रहना है, बाइबल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वचन पढ़ना है कि नहीं, प्रार्थना करना है कि नहीं। ये सब आपके कर्तव्य और फर्ज के समान आपके ऊपर दबाव डालेंगे करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको ये दबाव डाल रहे करने के लिए कि नहीं मैंने प्रार्थना नहीं किया, मुझे प्रार्थना करना जरूरी है, मुझे चर्च जाना जरूरी है, मुझे आराधना करना जरूरी है, मुझे बाइबल पढ़ना जरूरी है, मुझे परमेश्वर की बात मानना जरूरी है, तो समझ जाइए कि आप अगर ऐसा दबाव महसूस कर रहे और उस दबाव में आप करने की कोशिश कर रहे, तो अब आप समझदार बेटा बन गए परमेश्वर का। हालेलुया। देखो ना, एक बच्चा जब बचपन में पैदा होता है, माता पिता उसको चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, उस टाइम तक वो अपना कोई केयर नहीं करता। धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, धीरे धीरे वो जवान हो जाता है, तब आशा भी नहीं रहता, तब भी माँ बाप को लगता है ये बच्चा है, लेकिन किस तरह से वो एक आदमी बन जाता है, मैच्योर आदमी, समझदार आदमी, किस तरह से वो एक पिता बन जाता है, किस तरह से वो एक दादा भी बन जाता है, किस तरह से वो एक हस्बैंड भी बन जाता है, किस तरह से वो रिश्तेदारों को रिश्तेदारी निभाने वाला बन जाता है। क्या आपने छोटे में जब उसको देखा था तो ऐसा प्रतीत होता था कि ये ऐसा बन जाएगा? नहीं। लेकिन वो एक के बाद एक शिफ्ट होता चला गया ना, शिफ्ट होता चला गया, एक के बाद एक अपने बचपन से जवानी में शिफ्ट हो गया, जवानी से अधेड़ आदमी में शिफ्ट हो गया, माता पिता बन गया बच्चों का, फिर दादा दादी बन गया, वो शिफ्ट हो गया। लेकिन ये शिफ्ट वो अपने आप नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो चीजें खुद ही आपको उठाकर आगे बढ़ाने के लिए आएंगी। हालेलुया।
अगर आप वहीं बैठे रहेंगे, उसी जगह पर बैठे रहेंगे, तो फिर आप जब लेट करेंगे आगे बढ़ने में, तो फिर मजबूरन एक बार आपको जल्दीबाजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। कैसे कैसे बढ़ना पड़ेगा? वो ऐसे बढ़ना पड़ेगा कि अगर एक बेटा को कोई माँ बाप बोलता है तू कमा, तू काम कर, मुझे तेरा मैरिज करना है, मुझे तेरा शादी करना है, लेकिन उसके मन में अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि मेरा पापा सब संभाल ही लेता है, मेरा मम्मी सब संभाल ही लेता है, मेरा घर में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही जियो जिंदगी जो भी है। हालेलुया। उसका अकल में नहीं आता कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ जीना है हमको। लेकिन जब वो इस कम रफ्तार से इस बात में आगे बढ़ता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, जब कम रफ्तार से आगे बढ़ता है तो एक समय आता है कि वो जल्दी जल्दी खुद आगे बढ़ता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है आपको उसमें कोई, उस आयाम में कोई शिफ्ट करे या ना करे, जाना तो आपको पड़ेगा। हालेलुया। मतलब एक बच्चा से आपको जवान आदमी का समझ में जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी केयरलेस हो सकता है आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे तो किसी और का मर्जी से जाना पड़ेगा। हालेलुया। फिर एक जवान आदमी से आप एक माता पिता में, आपका मैरिज हो गया, अभी तक आपका जॉब नहीं है, काम नहीं है, आप उस बचपन के दिन जैसा नहीं ले सकते कि सब कुछ हो रहा है होने दो, सब कुछ हो रहा है होने दो। आप अगर ऐसा सोच के आगे बढ़ रहे तो फिर एक टाइम आ जाएगा कि आपको भागना पड़ेगा उसी जिम्मेदारियों के लिए जिनसे आप कतरा रहे थे। हालेलुया। मतलब टोटल बात यही है, जैसे बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में आदमी कैसे कन्वर्ट होकर प्रवेश करता है, ऐसे ही हमारा विश्वास का जीवन है। अगर ये आगे नहीं बढ़ा तो फिर इसको वो चीज आगे बढ़ाएगा जो हमें पेन देगा। हालेलुया। जो हमें तकलीफ देगा, और फिर हमको वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ऐसे ही होता है जिंदगी विश्वास का। हालेलुया। लेकिन हाँ, जो आदमी अपने कर्तव्य, अपने फर्ज समझकर विश्वास में जो चलता है, वो आदमी समझदार जवान आदमी की तरह विश्वास कर रहा है, और वो बच्चा वाला विश्वास नहीं है। इसीलिए उसके साथ कभी मजाक नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। उस विश्वास का प्रतिफल उसको सच्चाई से मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब तक हम बच्चे रहते ना, तो हमारे साथ भी माँ बाप मजाक कर देते हैं। हो सकता है प्रभु यीशु का वचन आपने पढ़ा हो, प्रभु ने बोला मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, लेकिन आपके जीवन में अभी परमेश्वर के उस विश्वास में प्रवेश नहीं किए जो समझदारी वाला विश्वास है, जो हक और अधिकार वाला विश्वास है, जो समझ से होना चाहिए, जो उचित होना चाहिए, वो समझ के उचित बातों को करने वाला विश्वास है। वो विश्वास यदि आता है आपके पास तो उसका प्रतिफल आपको सच्चाई से पक्का मिलता है। अगर वो नहीं है तो फिर बच्चे के साथ भी कभी कभी मजाक हो जाता है, आपके साथ भी मजाक होता रहे, क्योंकि आप समझदार नहीं बने। हालेलुया। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है, आपको दिमाग लगाना है अपने जीवन पे। मेरे जीवन 10 साल से मसीह में आगे कितना बढ़ गया, विश्वास में कितना बढ़ गया, प्रार्थना में इसको जांचना है, कितना बढ़ गया आत्मा में जांचना है इसको, कितना मैं पवित्रताई में बढ़ा हूं। क्या मैं जिन पापों में पिछली साल डूबा हुआ था उन्हीं पापों में इस साल भी डूबा हुआ हूं? तो मेरा तरक्की बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसीलिए मेरा ब्लेसिंग का भी तरक्की नहीं हुआ। हालेलुया। मैंने जिन जिन कामों को सुधार करके परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर ने उन कामों में मुझे आशीष जब दे दिया, लेकिन जिन कामों को मुझसे छूट ही नहीं रहा, मैं अभी तक उससे बड़ा आशीष में नहीं जा पाया। अगर ऐसा आप सोच के जांच के आपको लगता है कि मैं और बदलना चाहता हूं या और बदलना जरूरी है मेरे लिए, तो फिर आपको उठना होगा, कदम बढ़ाना होगा, अपने विश्वास की तरफ देखो, क्योंकि आपका विश्वास जैसे जैसे आपके अंदर आपको बढ़ाएगा, वैसे वैसे आपके आसपास की चीजें बढ़ेंगी, वातावरण बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, रिजल्ट बढ़ेंगे। हालेलुया। चंगाइयां होंगी। हालेलुया। क्योंकि आप ही के अंदर है, सब कुछ आप ही के अंदर है। इसीलिए बच्चा वाला विश्वास है। तो बच्चा वाला विश्वास ये है, कब बच्चा मांगेगा मम्मी से उसका भी कोई टाइम नहीं है, और कब वो लोग भी दुलार प्यार सब कुछ कर रहा है, माफ भी कर रहा है। लेकिन एक समझदारी वाला विश्वास आपको ग्रेट चीजें लेके आ सकता है।
बच्चा अगर बड़ा हो जाए, मैंने बताया था पिछले संडे, बच्चा अगर बड़ा हो जाए और वो सोचे कि पापा घर मेरा नाम कर दीजिए, लेकिन उसका बचपन वाला ही बुद्धि हो तो उसका नाम नहीं करेगा, ना ही उसको अपना कंपनी उसके नाम करेगा। उसको खिला सकता है, पिला सकता है, उसको घर में रहना, खाना, कपड़ा सब दे सकता है। आपको भी दे देगा आपका पिताजी। अभी भी इतना उम्र में भी आप जाएंगे, आपका पिताजी आपको खिलाने पिलाने से बिल्कुल मना नहीं करेगा, मेरा बेटा मेरे साथ रहे। लेकिन वो आपको आपकी शादी करवा दे या आपको घर दिलवा दे या आपके लिए गाड़ी दिलवा दे, ऐसा कदम वो कभी नहीं उठाएगा। जितना बड़ा विश्वास होगा उतना ही बड़ा आपको चीजें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में आप जितना बड़ा है वैसे ही चीज आपको मिलेगा। अगर आप विश्वास में ऐसा चल रहे हैं कि जिस नशा को छोड़ने का दुनिया ट्राई करता है, नहीं कर पाता है, लेकिन आपने परमेश्वर के लिए छोड़कर दिखा दिया परमेश्वर को, तो परमेश्वर वैसी ही बड़ी चीज आपके लाइफ में करेगा। हालेलुया। और ये सच्चाई से करेगा, ये बच्चे वाले विश्वास का तरह नहीं है, क्योंकि आपने समझदारी का विश्वास दिखाया है, तो समझदारी के अनुसार आपको हक है मिलने का। हालेलुया। आपको हक है पाने का, आपको हक है परमेश्वर में बढ़ने का। इसीलिए परमेश्वर भी मजाक नहीं करेगा। जब आप समझदारी से बढ़ेंगे तो मजाक बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं करेगा। आप बोलेंगे परमेश्वर मैं एक नया बिजनेस खोलना चाहता हूं, पैसा नहीं है, तो परमेश्वर उस बात को समझदारी से समझेगा। जैसा समझदारी से आप परमेश्वर को समझ रहे हैं, परमेश्वर आपको भी समझदारी से समझेगा। गाइड करने के साथ साथ अगर उसको फाइनेंस भी आपके लिए उपाय करना पड़े तो वो करेगा, उसको आपको चंगा करना पड़े वो करेगा, क्योंकि समझदारी वाला विश्वास के साथ परमेश्वर कोई मजाक नहीं करते। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष समझदारी वाला विश्वास से चल रहा है, उससे परमेश्वर कभी मजाक नहीं करते। परमेश्वर कभी भी अपना बात बोलकर उससे बदलते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ऐसे ही नहीं लिखा कि बाइबल में एक पुस्तक में एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं रहेगा, ऐसे ही नहीं लिखा, क्योंकि वो उसका वचन है, वो पूरा होगा। हालेलुया। तो आप शुरू कहां से करेंगे? हम शुरू कहां से करेंगे? वहां से शुरू करो। परमेश्वर तो पहले से तैयार है शुरू करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जहां से शुरू कहां से करेंगे? क्या मैं एक कदम प्रार्थना की तरफ बढ़ाना शुरू करूं आज से? क्या एक कदम हम नशा मुक्ति की तरफ जाना शुरू करें आज से? क्या हम उपवास रखने का कदम बढ़ाने का शुरू करें आज से? आज से क्या हम सच में जिन जिद्दी आदतों को मैं प्रभु से माफी मांग कर क्षमा मांगते आया, लेकिन क्षमा मांगने के पीछे मैं उनको कभी छोड़ नहीं पाया, सिर्फ क्षमा ही मांग पाया, तो क्या मैं दिखा दूं इस साल में वो जिद्दी आदत छोड़ के? हालेलुया। जिसके लिए मैं सिर्फ क्षमा ही मांगता हूं आज तक मैं प्रभु क्षमा मांगता हूं। आज भी गलती करता हूं तो क्षमा मांगता हूं। क्यों ना मैं इस गलती को सुधारने पर आज काम करूं और अच्छे समझदारी वाले विश्वास से बोलूं, प्रभु जो आपके वचन में लिखा वो मैंने किया, लेकिन आपके वचन में अब जो मुझे देने के लिए बोला है वो तू दे। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये काम करता है। जो आपके वचन में लिखा है वो मैंने किया, इसलिए अब जो वादा आपने किया है देने के लिए वो मुझे दीजिए, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है। हालेलुया। तो देखना, जैसे समझदारी से आप परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर भी आपके साथ मजाक नहीं करेगा। जब चाहिए, जिस वक्त चाहिए, जहां भी चाहिए, वो वहां पर आपके लिए हाजिर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही आत्मा में बढ़ना है। हम लोग ताली बजाने के लिए नहीं चुना गया। ताली बजाना है, प्रभु की आराधना करना है, लेकिन चुनने का सिर्फ एक ही मकसद नहीं है कि एक भजन को 14 बार रटे और उसके बाद भूल जाए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए बुलाहट रखा है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर का महिमा होगा, लोग जानेंगे परमेश्वर को जब आपके जिंदगी को बदल देगा परमेश्वर और दिखा देगा सबका सामने। तभी तो आप जब थोड़ा सा बोलेंगे ना, एक काम कर, तेरा तू दुखी है ना, तू चर्च चलेगी तो ठीक हो जाएगी, तो वो भी विश्वास कर ले, क्योंकि आपका जीवन में परमेश्वर ने बड़ा बड़ा काम किया ना। इसीलिए आपके बोलने मात्र से आदमी बपतिस्मा ले लेगा, बोलने मात्र से, क्योंकि आपने उस जीवन को जिया है जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। और जो जिया है और वो जब बोलता है तो उसके शब्द जो है, देखिए,
एक एक आदमी का शब्द इतना काम क्यों करता है? जो आदमी वास्तव में उस जीवन को जीता है और तब वो उस जगह से कोई शब्द बोलता है तो उसके शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं, वो काम करते हैं। जैसे एक पुलिस वाला नौकरी करते हुए उसको 4 साल हो जाए, 4 साल में पुलिस में नौकरी करते 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 अब जो शब्द उसके अंदर आ गया है, वो रियलिटी उसके अंदर आ गया है, क्योंकि वो उस जीवन को जी रहा है। और वो वर्दी पहन के चला जाए, ऐ तुम लोग इधर से खाली करो, बोल एक लाइन खाली करो, ऐसा बोलते हुए आएगा कि खाली हो जाएगा जगह। हालेलुया। क्योंकि उसका शब्द में वो रियलिटी है जिसमें वो जिया है और इसलिए वो काम कर रहा है। हालेलुया। आप जिस जीवन को जी ही नहीं रहे हैं और सोच रहे वो काम करे, कैसे करेगा? बात समझ में आया? पवित्र आत्मा का बात समझो। हालेलुया। आप परमेश्वर का जीवन को जी ही नहीं रहे हैं और आप सोच रहे वो काम करेगा आपके लाइफ में, वो जीवन आपको कुछ ऊंचा ले जाएगा, कैसे करेगा? उसको तो आप जी ही नहीं रहे। हालेलुया। एक पुलिस वाला तो जी रहा है, इसीलिए बोला है खाली कर। खाली कर मतलब खाली हो गया उस समय। हालेलुया। उसका वर्ड, उसका पावर के साथ में निकल रहा है, उसके अधिकार को मान्यता दिया जा रहा है क्योंकि वो उस जीवन को जी रहा है। हालेलुया। यहां पर आकर कोई आदमी आपको कुछ भी सिखाए, मेरा ख्याल से आप उससे नहीं सीखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका पास्टर कौन है। हालेलुया। और जब पास्टर आ जाता है और वो आपको जो भी समझाए उसको आप बेटे बेटी की तरह मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आदमी जो आपको सिखा रहा है वो उस लाइफ को जी रहा है, इसलिए वो जब वहां से बोल रहा है तो ये मान्यता दिया जा रहा है और आप उसको मान रहे हैं। हालेलुया। अब मैं जिस जीवन को जी ही नहीं रहा हूं और मैं आके बोलूं मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मुझे पास्टर मानो, या मैं ऐसे चलाना चाहता हूं, मुझे ऐसे चलो, तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। उसका बकवास सुन के आप एक कान से सुन के दूसरा निकाल देंगे। जो मान्यता इधर खड़ा हुआ दास का वर्ड का है वो मान्यता आप उसको नहीं देंगे और उसको काम भी नहीं करने देंगे अपनी लाइफ में। हाले ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। इसीलिए आप जिस विश्वासी का जीवन जी ही नहीं रहे तो उस विश्वासी का रिजल्ट का सपना क्यों देख रहे? हालेलुया। क्या हम जिस विश्वासी का जीवन जी ही नहीं रहे तो उस विश्वासी का रिजल्ट हम क्यों चाह रहे? रिजल्ट वो वाला नहीं मिलेगा। हम जो विश्वासी है वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम जैसा विश्वासी है वैसा ही परिणाम मिलेगा। हमको अब्राहम वाला परिणाम नहीं मिल सकता क्योंकि अब्राहम जैसा विश्वासी हम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आया बात? अब्राहम वाला विश्वासी हम अब्राहम जैसा नहीं है, हम दानियल जैसा विश्वासी नहीं है, हम शद्रक मेशक अबेदनगो वाला विश्वासी हम नहीं है, हम यूसुफ वाला विश्वासी नहीं है। जैसे एक पुलिस वाला, मैं मेडिकल गया था एक बार अपने वाइफ को दिखाने के लिए कुछ काम से, तो क्या हुआ पता है? उस समय कोरोना चल रहा था और सब लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन उस समय ऐसा सिचुएशन था कि अपना उसका वैक्सीन का सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ ऐसा कुछ था वहाँ पे, तो आधार कार्ड भी मांगा था और पुलिस वाला गेट के अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो वो नया पुलिस वाला था, देखने से ही पता चल रहा था। हालेलुया। और देखो वहाँ पर एक बात देखा, उसको पता चला था 1-2 साल पुलिस में ज्वाइन हुआ है, इसीलिए उसका बात लोग तोड़ दे रहा था और डर भी नहीं रहा था। उसका बात तोड़ दे रहा था, उसका जो बोलने का जो कमांड है उसको भी नहीं मान रहा था और लोग उसके ऑर्डर का कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा था। हाँ, और लोग उसको बेवकूफ भी बना दे रहा था। ये पहचान था उसका। वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जा रहा था, वो लोगों के डर के मारे या लोगों की बात में फंस जा रहा था और लोग उसकी आज्ञा को तोड़कर वही काम कर रहे थे जो काम करने के लिए वो मना कर रहा था। ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि अभी उसने उस पुलिस का जीवन ज्यादा साल नहीं जिया। हालेलुया। इसलिए परिणाम बेहतर नहीं आएगा उसका वर्दी का। हालेलुया। हालेलुया। उसका वर्दी का परिणाम बेहतर नहीं आएगा। आपको पता है आपके मसीह में कितना पावर है? हालेलुया। वचन कहता है जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया उसने उसको पहन लिया है। हालेलुया। उसी वर्दी का पावर के समान परमेश्वर का पावर हमारे ऊपर है। हालेलुया। लेकिन हम नए भर्ती हुए आदमी की तरह बिहेव से चलेंगे तो वो कमांड काम नहीं करेगा, वो
पावर काम नहीं करेगा। वो वर्दी उतना बेहतरीन तरीके से परिणाम नहीं देगा जितना कि एक पुराना पुलिस ऑफिसर के ऊपर वो परिणाम देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन है उसको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरा हुआ है। हालेलुया। हमारे सिर से लेकर पांव तक परमेश्वर ने रचा है हमें, हम उसकी रचना है, हम उसकी सृष्टि है, उसमें पावर नहीं है ऐसा कैसे? हालेलुया। अगर उसमें पावर नहीं है तो हम बाद बाकी लोगों की तरह हैं। हालेलुया। पावर हम लोग को अलग बनाता है। हम मसीह का लोग क्यों अलग है? क्योंकि वो लोग से अलग पावर है हमारा। हालेलुया। हम इसीलिए प्रार्थनाएं करते हैं, आराधनाएं करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना से सब हो सकता है, वचन से सब होता है, बाइबल सच्ची है, इसीलिए क्योंकि हम अलग हैं। हालेलुया। वो दूसरे लोग नहीं करते इसीलिए उनके पास पावर नहीं है, हमारे पास पावर है। हालेलुया। अब हमारे पास बाइबल बोलती है पावर है लेकिन काम नहीं कर रही है, क्योंकि जिस पावर का हम बात कर रहे हैं वो उस आदमी के जीवन में होता है जो विश्वास करता है। हालेलुया। समझदारी वाला विश्वास करता है। अब समझदारी वाला विश्वास में हम जी नहीं रहे और रिजल्ट वो विश्वासी वाला, परिणाम वो विश्वासी वाला खोज रहे हैं। हालेलुया। अगर विश्वासी का जीवन जी रहे हैं तो वो जीवन आपको अच्छा परिणाम देगा। हालेलुया। वो समझदारी वाला विश्वास है, वो रिजल्ट लाने वाला विश्वास है। परमेश्वर ने कहा है ना तो मैं तुझे त्यागूंगा ना कभी तुझे धोखा दूंगा। हालेलुया। और उस जीवन को हम जी नहीं रहे तो प्रतिफल उसका कैसे मिलेगा हमको? इसीलिए हम मरे हुए विश्वासी के जैसे हैं। हमारे विश्वास में कोई दम नहीं है, जबकि परमेश्वर बोलता है तुझे पहाड़ को सरकाना भी नहीं पड़ेगा हाथ से, केवल विश्वास से कह देगा कि समुद्र में चला जा तो चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल विश्वास से अगर तू इस पहाड़ से कह देगा और संदेह नहीं करे। हम वचन पढ़ेंगे, मरकुस 11:23 वचन को पढ़ेंगे। मार्क पढ़ता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। फिर वचन में 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। फिर 25 में लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। 26 पद में लिखा है, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। बाइबल बोलता है अपने दुश्मनों को प्यार करो। हालेलुया। क्या ये मनुष्य के लिए पॉसिबल है, संभव है कि एक उसका दुश्मन उसका खात्मा चाहता है और वो ये बात भुला के कि ये दुश्मन है उसको प्यार कर पाएगा? नहीं, लेकिन उसको विश्वास में रहकर प्यार कर सकता है। हालेलुया। जैसे अगर मुझे परमेश्वर पर विश्वास है तो मैं उसको प्यार करूंगा और वो मेरा खात्मा भी चाहे तो भी नहीं करेगा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करके क्षमा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक मनुष्य बिना परमेश्वर का विश्वास का किसी को क्षमा नहीं कर सकता। कैसे क्षमा कर देंगे जो आपके लिए मौत मांग रहा हो, जो आपकी बर्बादी मांग रहा हो, जो आपको नीचे खींचना चाहता हो, जो आपकी बुराई करता हो, वो उसको कैसे भुला के आप प्यार कर पाएंगे? ये तो केवल एक ही तरीका से हो सकता है, विश्वास से कर दो। हालेलुया। विश्वास से कर दो। हालेलुया। विश्वास से कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तो उसकी बात का विश्वास करो। हालेलुया। उसके वो बात का विश्वास करो कि उसने धोखा देने के लिए आपको नहीं बोला, धोखा देने के लिए नहीं कहा कि वो आपसे क्षमा करवा दे और बाद में वही आदमी आपको मार दे और परमेश्वर देखता रहे। वो धोखा देने के लिए नहीं बोला आपको कि तू क्षमा कर दे। हालेलुया। तू विश्वास से क्षमा कर दे, तू मान परमेश्वर की बात अगर तुझे रिजल्ट चाहिए तो। हालेलुया। तू मान परमेश्वर की बात, यदि तुम्हें परिणाम चाहिए तो, तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो तू मान।
अगर तू मानेगा तो तुझे रिजल्ट मिलेगा। बाद बाकी तेरा दुश्मन तेरा मौत भी मांगता है, तूने उसे क्षमा कर दिया, वो मारना भी चाहेगा तो उसके लिए मैं हूं। लेकिन तू अगर विश्वास करता है तो तू मनुष्य से ऊपर बढ़ के काम कर, क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं कैसे अपने दुश्मन को क्षमा कर सकता हूं? मैं कैसे अपने सताने वाले के लिए प्रेम कर सकता हूं? मैं कैसे उसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? ये तो उसी के जैसा हो गया, सांप को अपना गोदी में रखना। हालेलुया। लेकिन यहां पर प्रभु कहता है तुझे विश्वास है तो तू कर, और बच्चा वाला विश्वास है तो तू सारी बात को मत मान, फिर तू बच्चा ही बना रहे। हालेलुया। प्रभु ने बोला मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। कैसे हो सकता है ये? हालेलुया। कैसे पी सकता हूं मैं विष, जहर कैसे पी सकता हूं? लेकिन अगर मुझे विश्वास है तो मैं वो जहर है भुला के स्वीकार करूंगा तो परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया। यहां पर एक बात है जो परमेश्वर बताने मांग रहा है, ऐसा कभी मत करना कि जहर डाल के ट्राई करने का कोशिश करना कि परमेश्वर तो बचा लेगा। हालेलुया। देखिए, जो भी चीज आप अलाउ करेंगे अपने जीवन में आने के लिए, उसको स्वयं परमेश्वर भी रोक नहीं सकते। आपको इस तरह से बनाया है परमेश्वर ने कि आप अगर जहर पीना चाहेंगे तो परमेश्वर आपको रोक नहीं सकते। हालेलुया। और नहीं पीना चाहते और जबरदस्ती किसी ने धोखे से आपको पिला दिया है तो आप मर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन क्या बताता है? पहला तो बोला पहाड़ हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, तू विश्वास से कह देगा। लेकिन इस विश्वास में क्या शामिल है? यदि तुझे लगे तेरे मन में किसी के प्रति अपराध है तो उसको क्षमा कर। हालेलुया। यहां पे लिखा है जब खड़े होकर प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। हालेलुया। अब ऐसा विश्वास कौन कर सकता है? ऐसा कदम कौन उठा सकता है? ये तो बड़ा लोगों का, समझदार लोगों का उठाने वाला कदम है। हालेलुया। तो इस कदम को उठाने वाला समझदार ही होगा जो इस कदम को परमेश्वर में उठाएगा। हालेलुया। नहीं तो वो बच्चा होगा। और जानते हैं, ये समझदार लोगों का ही विश्वास है जिससे पहाड़ हटता है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे पहाड़ हटेगा वो समझदार लोगों का ही विश्वास है। वो उन लोगों का विश्वास कुछ नहीं कर सकता जिसे परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा हो और वो उस पर विश्वास नहीं किया और बीमारियों को चंगा होने की आज्ञा दे रहा है, दुश्मनों से छूट जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो नहीं छूटेगा क्योंकि वो बच्चा वाला विश्वास है। वो बच्चा वाला विश्वास काम नहीं करता, ज्यादा कुछ हद तक काम करता है लेकिन और ज्यादा बड़ा चीज नहीं दे सकता वो आपको। इसीलिए यहां पर जब हमने देखा तो यहां पर क्या देखा? समझदारी वाला विश्वास में कभी संदेह नहीं आता। जानते, एक आदमी के अंदर शक आता है, संदेह आता है, कब आता है? बच्चा वाला विश्वास हो। अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं, बिना समझे आप विश्वास कर रहे हैं कि वो क्या करने के लिए कह रहा है, वो क्या बताना चाहता है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप किसी के भी बातों में आकर उस पर संदेह भी कर देंगे, किसी के भी बातों में आकर शक भी आ जाएगा। शैतान ही आपको भ्रम में डाल देगा और आप भटक भी सकते परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन जब आदमी परमेश्वर में चलता है, सब बातों के लिए उस पर भरोसा करता है, तब क्या होता है? तब यह होता है कि उसको शक दिलाने वाली कोई भी बात उसके दिल में आ नहीं पाती, उसकी समझ में शैतान डाल नहीं पाता, वो डाल ही नहीं पाएगा, वो आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो जानता है, जो समझदारी वाला विश्वास करने वाला आदमी है, वो जानता है मैं कहां खड़ा हूं, किस वर्दी में खड़ा हूं और मेरा क्या पावर है और मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को पता रहता था कि मैं किस लिए आया हूं, मैं कौन हूं, मेरे ऊपर कौन सा अभिषेक है और मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए तूफान को बोला शांत हो जा और वो शांत हो गया। हालेलुया। उसने लाजर को बोला हे लाजर बाहर निकला, तो लाजर बाहर निकल आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है बच्चा वाला विश्वास में नहीं जीता है, वो शिफ्ट हो गया। हालेलुया। एक आदमी
बचपन से लेके 19-20 साल का हुआ, माँ बाप का प्यार लाड में कुछ कमाया नहीं और ना ही कुछ काम कर रहा है, तो वो अभी तो शिफ्ट नहीं हो रहा उसमें, उस चीज में, लेकिन बाद में उसको चीजें शिफ्ट करा देगी जिससे बहुत पेन होगा, दर्द होगा। हालेलुया। तो आपका विश्वास में भी ऐसे ही है। लोग बोलते ना कभी कभी, मैं जब प्रभु में आया था ना तब मेरे जीवन में इतना सारा संकट नहीं था। एक बार ऐसा सुनने मिला हमको एक आदमी से, लेकिन भैया 10 साल हो गया, तो इस 2 साल से जो मेरा जिंदगी में हो रहा है, हम इतना प्रार्थना कर रहे नहीं ठीक हो रहा है, हम इतना चर्च जा रहे नहीं ठीक हो रहा है, हम ऐसा कर रहे तो भी नहीं ठीक हो रहा है। लेकिन ना सचमुच प्रभु है, हम विश्वास करते, इतना दिन हम प्रभु में आए, लेकिन ये 2 साल पहले से हम बहुत परेशान हैं। ना प्रार्थना काम कर रहा है, ना पास्टर काम कर रहा है, ना कुछ काम कर रहा है। क्यों मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब एक ही है कि आपका बचपना आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब चीजें आपका बचपना छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। और जब वो छुड़ाने के लिए तैयार है तो आप बोल रहे हैं मुझे दर्द हो रहा है, तो पास्टर के पास जा रहे हैं, पास्टर जी आप बताइए ना क्या करें, तो पास्टर जी बोलेगा प्रार्थना करो। समय कहाँ है पास्टर जी मेरे पास? हालेलुया। यही तो बचपना है तुम्हारा, यही तो बचपना है, उससे शिफ्ट होंगे तुम तो तुम्हारी आशीषें भी शिफ्ट हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम उस जगह से ही नहीं निकलोगे तो फिर वो वातावरण तुम्हें कैसे मिलेगा? हालेलुया। तो क्या होता है, अगर बचपना करते रहे 25 साल 30 साल का उम्र में भी, तो चीजें आपको जवान बना देंगी। अगर आप जवान नहीं बनना चाहते तो चीजें फिर दर्द देकर आपको बड़ा बनाएंगी, दर्द देकर आपको एक हस्बैंड बनाएंगी, दर्द देकर पिता बनाएंगी। हालेलुया। जब आप 30-32 साल के हो जाएंगे, 35 साल के हो जाएंगे, तब सब बोलेंगे कि अब शादी कर ले, तब आपका मन भी करेगा शादी करने के लिए, लेकिन बेस्ट चीजें नहीं मिलेंगी, बेस्ट वाइफ नहीं मिलेगी, कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन होगा। हालेलुया। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज होगा। हो सकता है सास भी अच्छा ना मिले, ससुर भी अच्छा ना मिले, हाँ, और रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े। क्योंकि करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मैं उस टाइम में उस लेवल में गया नहीं, अपने से कोशिश नहीं किया, मैं पहुंचाया गया हूं, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है। हालेलुया। मुझे उठाकर किसी ने उस जगह पे रखा है। मैं अगर अपने से चलता तो सब चीजें मेरे लिए काम टाइम पे काम करती और सब चीजें बढ़िया तरीके से होती। हालेलुया। ऐसे ही विश्वास होता है। करते करते 10 साल हो गया, प्रार्थना ईमानदारी से नहीं करते, अपना भेंट ईमानदारी से नहीं देते, बाइबल ईमानदारी से पढ़ते नहीं, जो एब्सेंट हो गया उसको याद कभी किया नहीं, पाप भी कर देते तो उसकी माफी मांगते नहीं परमेश्वर से। तो ऐसा डवाडोल आपका जीवन है, तो ये बचकाना ही हरकत तो है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कब तक कंधा पे झुलाते रहे? वो एक दिन आपको चाहता है कि उसका भी बच्चा बड़ा हो और पैदल चले और वो अपने अधिकारों को पहचाने, आज्ञा दे तो काम हो। हालेलुया। वचन क्यों दिया हमें? ताकि हमारे अंदर सामर्थ आए और हम भी प्रभु जैसे काम कर सके, यीशु के जैसे काम कर सके। लेकिन हमको कंधा में झूलना है उसका। हालेलुया। जब हम खुद से प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, वचन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो पेन आ रहा है, या तो तू प्रार्थना करेगा या तो तू उस पेन में जिंदगी भर के लिए रहेगा। हालेलुया। वो आ रहा है। जैसे 30-32 साल 35 साल जब आता है तो फिर अब जल्दीबाजी है, कैसे भी अब कोई भी लड़की से शादी कर लूंगा। जब लड़की आ रही थी तब पसंद ही नहीं आ रही थी। हालेलुया। अब कोई भी लड़की से कर लूंगा, या लड़की के लिए भी कोई भी लड़का आ रहा था, उस टाइम बहुत नाटक थे कि अब नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, माँ बाप को परेशान करती रही। लेकिन अब जब 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, तो अब सोच रहा है कि अब मृत्यु नहीं हो जाए, इसलिए अब शादी कर लूं। हालेलुया। तो सब जल्दीबाजी में सब। तो ऐसे ही हमारा विश्वास में फंसा हुआ जीवन होता है। जब हम उसको सही से लेके आगे नहीं बढ़ते तो परेशानी आ जाता है हमारे जीवन में। ऐसी चीज आ जाता है कि या तो हम उससे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो उसी में बैठे रहेंगे, ऐसी अवस्था हो जाती है। हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? क्या परमेश्वर को खुशी मिलता है? नहीं। प्रभु ने बोल दिया था, जो पेड़ फलता नहीं है मेरा पिता उसको काट डालता है और उसको खेत से निकाल देता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु ने बोला ना, जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती, मेरा पिता उसको काट डालता है। मतलब परमेश्वर देखता है आप फलेंगे, आप फलेंगे, आप फलेंगे, आपको देखता आप फलते ही नहीं है। तो फिर आप इंतजार कर रहे कि कोई आपको उठा के दूसरी जगह पे ले जाए, आप खुद से जाना नहीं चाहते। तो फिर आएंगे, डाली काटी जाएगी, पड़ी रहेगी, दूसरे लोग आएंगे, आग में जला के अपना भोजन पकाएंगे। हालेलुया। कितना लोग बात को समझ रहा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब आप बचकाना हरकत छोड़ेंगे, एक भी आदत, एक भी नशा, एक भी चीज पर अगर आप ये सोचते कि मैं इस साल इस बंधन को अपने जीवन से त्यागूंगा, तो समझ जाइए कि आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर का भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आपको पता है जिस पल आप परमेश्वर के वचन का पूरा करने का जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो आपका घर का उद्धार भी आप ही से जुड़ा रहता है, आपकी पत्नी का उद्धार भी आप ही से जुड़ा है, आपके बच्चों का उद्धार भी आप ही से जुड़ा है, आपका जॉब, आपका नौकरी चाकरी आप ही से जुड़ा है। आप जब परमेश्वर के वचन का जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो सब कुछ आपके द्वारा उद्धार पाता है। हालेलुया, सब कुछ में पाता है, सब कुछ में। लेकिन किसी को तो समझदार बनने के लिए उठना पड़ेगा, किसी को तो उठना पड़ेगा समझदारी वाला विश्वास। समझदारी वाला विश्वास को कभी भी शैतान भटका नहीं पाता, समझदारी वाला विश्वास को, क्योंकि वो समझ से चलते हुए आ रहे हैं ना, तो भटका नहीं पाएगा। जैसे कि कोई आदमी आज चर्च में आया, वो 10 साल से चर्च में आ रहा है, लेकिन प्रभु का कोई भी शिक्षा ना तो समझता है ना चलता है, तो वो कैसा विश्वास से आ रहा है? वो इसी विश्वास से आ रहा है, आखिर में उसको बोला जाए तो वो अंधविश्वास से आ रहा है। हालेलुया ना, फाइनल चीज बोला जाए तो ये उसका अंधविश्वास है। हालेलुया, जो वो आ रहा है। अंधविश्वास वाला आदमी को कोई भी बाबा मिल जाए, कोई भी लोग मिल जाए, वो भटक जाएगा। शैतान जरा सा पेन देगा, तुमको परमेश्वर की निंदा करने का मन करेगा, दोष लगाने का मन, क्योंकि तुम समझदार ही नहीं हो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे जीवन से क्या चाहता है, किस लिए तुम्हारा जीवन ऐसा है। ये कब समझ में आता है? जब आप बड़ा होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं कर रहा। बच्चे वाले विश्वास को हटा देना है अपने जीवन से, जितना जल्दी हो सके इस बच्चा वाला नेचर को नहीं रखना, क्योंकि ये पेन बहुत देता है, तकलीफ बहुत देता है। जब देता है तो कुछ याद नहीं आता, उस समय सिर्फ परमेश्वर याद आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जाग उठना है, आराधना के लिए जाग उठना है। आपको मैंने एक विश्वास के बारे में बताया था पिछले सप्ताह, मत्ती 15 अध्याय का 21 पद में। उसमें लिखा था, एक सूर और सैदा में यीशु मसीह गया और वहां पर एक कनानी स्त्री आई और यीशु को बोलने लगी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है और वो उसे बहुत सताती है। तब यीशु मसीह बोलता है, मैं अपने लड़कों की रोटी निकाल कर अपने बच्चों को नहीं दूंगा, कुत्तों को नहीं दूंगा, अपने लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा। तो वो स्त्री गई नहीं, वापस नहीं गई। वो ये नहीं सोची प्रभु ने ऐसा क्यों बोले, मैं तो इस चर्च में नहीं जाऊंगी। नहीं, वो जान रही है मुझे इस बात को समझदारी से लेना होगा। अगर एक डंडा टीचर मार दिया, उसके बाद आपने कभी बचपन में स्कूल में कौन कौन गया? स्कूल में जिस दिन टीचर ने मार दिया उसके बाद स्कूल गए कि नहीं गए? गया ना। हालेलुया। ये आपका समझदारी था, भले ही डर से गए, लेकिन ये आपका समझदारी है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने उसको बोल दिया, मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को आगे नहीं डालूंगा, लेकिन उसने मूर्खता से नहीं, समझदारी से काम लिया। हालेलुया। और समझदारी से क्या काम लिया? बोला, प्रभु कुत्ते भी चूर चार खाते अपने स्वामी की मेज से जब गिरता है, तो मुझे उसी के समान दे दे। तब यीशु ने बोला, तेरा विश्वास बड़ा है। देखिए वहां पे क्या बोला यीशु ने, तेरा विश्वास छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। हालेलुया। छोटा विश्वास, बच्चा वाला विश्वास। हालेलुया। तेरा विश्वास है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। जो जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। सोचो, समझदारी वाला विश्वास में कोई संदेह ला नहीं सकता, शैतान भटका नहीं सकता। अगर आप शिफ्ट होने के लिए चालू हो गया, आप उन्हीं आदतों को, उन्हीं नशों को, उन्हीं गालियों को छोड़ने में कमजोर, वीकनेस है, दुर्बल है,
आप छोड़ नहीं पाते ऐसी चीजों को जो परमेश्वर नहीं चाहता आपकी लाइफ से, और हर नए साल में आप उनको लेकर जीते हैं। तो आपने कितना विश्वास बढ़ाया परमेश्वर में? कुछ नहीं, आप वैसे ही हैं जैसे हर साल है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास बढ़ने का ही मतलब है कि आप बदल जाएंगे। हालेलुया। विश्वास बढ़ने से ही आपका मन बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपके कार्य बदलेंगे, आपका आसपास बदलेगा, नौकरी चाकरी पैसा सब, आप सबका बदलाव ही दिखाई देगा। जब सब बदलाव दिखेगा ना तो लोग पहचानने लगेगा ये विश्वासी है, इसीलिए इसके पास सब आशीष है। हालेलुया। ये विश्वास करने वाला आदमी है, परमेश्वर को जानने वाला आदमी है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला आदमी है। मैंने जो बातें बताई हैं इनको समझदारी से लो, मूर्खता से नहीं। उस स्त्री ने कितनी समझदारी दिखाई, प्रभु से अपनी आशीष पाने का हक बना लिए। तो बनाया होगा कैसे? समझदारी वाला विश्वास दिखा के। बचकाना हरकत दिखाती तो वो प्रभु को भी उल्टा पुल्टा बोल के चली जाती, लेकिन बचकाना हरकत उसे दिखाया नहीं। आपको भी अपने, जब परमेश्वर वादा देता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक वंश बनाऊंगा, मैं तेरे घर के भीतर तेरे बच्चे जैसे जलपाई के पौधे के समान होते वैसे तेरे घर में किलकारियां तेरे बच्चों की होंगी। हालेलुया। मैं तुझे बड़ा करूंगा, धनवान करूंगा, ये सब बातें बताता है। तो हमें समझदारी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हालेलुया। हमें समझदारी में शिफ्ट होकर के हमको उसके घर का दास नहीं वारिस बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री ने तो अपनी बेटी का छुटकारा पा लिया। आपका भी कई छुटकारा। देखिए भाई, हर रोग का अलग दवा होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी चीज लेके आएंगे सब प्रार्थना से ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। जैसे इस शरीर में हर एक विटामिन और मिनरल और प्रोटीन पहुंचाने वाला पदार्थ अलग अलग है, वैसे ही करके इस शरीर को खड़ा करके रखा है, वैसे ही आपके प्रॉब्लम भी अलग अलग है और उसकी अलग अलग दवाइयां हैं। लेकिन लोगों ने इस पर कभी गौर नहीं किया। वो सोचता है प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना किया, हम भी जा रहे हैं प्रार्थना ही करके सब ठीक होगा। कुछ प्रॉब्लम है जो प्रार्थना से नहीं ठीक होती है। कुछ प्रॉब्लम आपके समझदारी वाले विश्वास से छोड़ के चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बच्चा अगर 20-30 साल का हो गया, अगर वो कमा नहीं रहा तो अपने लिए वो कपड़े नहीं ले पाएगा, अपने पॉकेट में, पर्स में, बटुए में पैसे रख पाएगा, अपना घूमना फिरना कर पाएगा। वो सिर्फ खा पाएगा, पी पाएगा, रह पाएगा अपने बाप के घर, लेकिन ऐसा नहीं रह पाएगा जैसे वो उसको चाहिए, जैसे उसको होना चाहिए। हालेलुया। तो जब समझदार बनता है तो क्या होता है? उसमें भी बदलाव आता है, उसके कपड़ों में बदलाव आता है, उसकी इनकम में बदलाव आता है। वैसे ही जब आपके विश्वास में आप समझदार बनते हैं तो आपके फलों में बदलाव आता है, आपकी आशीषों में बदलाव आता है, आपकी सब कुछ में बदलाव आता है। हालेलुया। तो ये चीजें छोड़कर समस्याएं जाती हैं। बचकाना हरकत में था, लेकिन जैसे ही समझदार बनना चालू किया, शिफ्ट होना चालू किया, और नहीं किया था तब तक वो उस समस्या में था। ऐसी समस्या जो उसका बाप भी उसको दूर नहीं कर सकता, ऐसी समस्या जो उसका पड़ोसी उसको ठीक नहीं कर सकता। बताइए, इस समस्या को कौन ठीक कर सकता है? आप अगर काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, आप अगर समझदार व्यक्ति नहीं है, मैरिज करने के लिए लायक व्यक्ति नहीं है, परिवार बनाने के लायक व्यक्ति नहीं है, तो इसमें आपका पिता भी आपका कोई मदद नहीं कर सकता, आपके पड़ोसी भी आपका कोई मदद नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप प्रॉब्लम में रहेंगे। ये प्रॉब्लम आपके पिता के होने से ठीक नहीं होगी, आपके पड़ोसी के होने से ठीक नहीं होगी, ये आपके होने से ठीक होगी। अगर आप उसमें मौजूद है, आपको होश है, तो फिर आप ठीक कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रॉब्लम कोई और ठीक कर ही नहीं सकता। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम आदमी लेकर 10 साल से झेलते हैं, 15 साल से झेलते हैं, लेकिन वो क्या सोच के बैठे? प्रार्थना, क्योंकि वचन जानते नहीं, वचन पूरा पढ़ा नहीं, ऐसा सिखाने वाला भी उनको मिला नहीं जो पूरा वचन उनको बताए क्या है, कैसे कैसे करके लोग गुजरे समस्या से। हालेलुया। तो उसको यही बात पता है, कोई भी चर्च हो चलेगा, प्रार्थना होने से मतलब है। कोई भी मेरे लिए करे, प्रार्थना कर दे, मैं जाऊं पानी लेकर जाऊं, पानी पी लूंगा प्रार्थना का, तो वो अंधविश्वास है। हालेलुया। वो अपनी प्रॉब्लम के लिए विश्वास तो किया, लेकिन अंधा वाला विश्वास किया। हालेलुया।
आपको समझ में आना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे जाएगी। जब आप ही को नहीं मालूम तो दूसरा कभी ठीक नहीं कर सकता उसको। तो कुछ प्रॉब्लमें ऐसी होती है, चाहे वो दुष्ट आत्मा वाली हो, चाहे वो हर दुष्ट आत्मा प्रार्थना से नहीं जाती। कुछ दुष्ट आत्माओं का आने का दरवाजा हमने खोल रखा होता है, तो वो बार बार जाएंगी और बार बार आएंगी। हालेलुया। वो प्रार्थना से जाने वाली नहीं है, वो आपके परिवर्तन से जाएंगे। हालेलुया। अब आपका परिवर्तन आपसे होता नहीं, आप पास्टर के पास सब समय आएंगे तो आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकते। इसी तरह से बीमारियां होती हैं, गरीबी होती है, इसी तरह से असफलता, नाकामी, हताशा, निराशाएं होती हैं, कर्ज होते हैं, ऐसे ऐसे कर्ज जो टूटते ही नहीं है। हर समय आप उसी के कर्जे में रहते हैं, उसी के कर्ज टूटते ही नहीं है। ऐसा क्या है कि पूरी जिंदगी कर्ज में रहेगा? क्यों नहीं इस चेन को मैं तोड़ सकता हूं? मेरा प्रभु चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो मैं इसको तोड़ूंगा। कोई इसके लिए कोशिश करे ना करे, लेकिन मैं जागूंगा, मैं खड़ा होऊंगा। शैतान के विरोध में कभी भी ऐसे बोल के खड़ा नहीं हुआ, हे शैतान तेरा हिम्मत क्यों कैसे हुआ जो तू मेरा घर में काम कर रहा है, आज से मैं तेरा विरोध करूंगा। ऐसा कोई बना नहीं। हालेलुया। कोई तुझे भगाए या ना भगाए, कोई तुझे कुछ करे ना करे, लेकिन अब मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जब तक मैं रहूंगा तू इधर नहीं रह सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं किसी को देखूंगा कि नहीं वो प्रार्थना करेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा, वो बाइबल पढ़ेगा तब बाइबल पढ़ूंगा, वो चर्च, तो फिर कैसे होगा? तब तो शैतान किसी से भी नहीं डरेगा, बोलेगा अच्छा ही है, तुम लोग लड़ते रहो, तुम लोग ऐसे ही करते रहो, मैं राज करता रहूं। मेरा घर में कोई विश्वासी नहीं था सबसे पहले, और इतना वाला विश्वासी नहीं था जो इस तरह से खोज करे, जो बाइबल पढ़ेगा या प्रार्थना करेगा या सेवा करने जाए। इस तरह से नहीं, बाइबल भी मिला तो रख दिया था एक जगह पे, जब नया नया आया। हालेलुया। बाइबल तो रख दिया, तो ऐसा नहीं था। लेकिन एक आदमी को चिंता हुआ कि मैं अपने घर के कर्जे के लिए प्रार्थना करूं, मैं अपने लिए प्रार्थना करूं, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करूं। कोई नहीं करता, मत करो। प्रभु ने बोला द्वार बंद कर और तू कोठरी में जा, जो तू प्रार्थना करता है तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो ऐसा क्यों लगा कि ये जिम्मेदारी मैं ही ले लूं? हालेलुया। मेरे घर में और भी सदस्य, लेकिन मैं ही ले लूं ये जिम्मेदारी, वो भी गंभीरता से ले लूं। हालेलुया। मेरे घर का लोग चर्च नहीं जाता, कोई बात नहीं, मैं ही ये जिम्मेदारी, मैं जाऊंगा चाहे कोई जाए या ना जाए। हालेलुया। लेकिन मैं शैतान को इंटर नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब तक हूं इंटर नहीं करने दूंगा। हालेलुया। ऐसे ही तो जिम्मेदारी लिए जाता है। हालेलुया। हाँ, ऐसे ही तो आप अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, अपने घर का, अपनी जॉब का जाने का वेट मत करो, टूटने का वेट मत करो। अरे कोई नहीं खड़ा रहे तो आप ही खड़ा हो जाओ। आप खड़ा होकर जब शैतान का सामना करते हो तो वचन कहता है शैतान भाग जाता है। और जानते हैं, सामना केवल एक ही आदमी कर सकता है, जो परमेश्वर पर सब बातों के लिए विश्वास करता हो। हालेलुया। हालेलुया। सामना सब आदमी करता नहीं। सब लोग सोचता है चलते रहो, कल से प्रार्थना करूंगा, ऐसे ही चलने दो, परसों से उपवास रखूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना ज्यादा परेशानी थोड़ी ना आया है, कल से दारू छोड़ दूंगा, कल से सिगरेट छोड़ दूंगा, कल से ये करूंगा, कल से चर्च जाऊंगा। ऐसा कहने वाला, सामना करने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास ही नहीं है। तुझे अगर विश्वास होगा तो ये विश्वास हो जाएगा कि लाखों की भीड़ में तू अकेला भी अगर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तुझे रास्ता निकाल के देगा। हालेलुया। हालेलुया। तभी तू खड़ा होगा, नहीं तो कोई खड़ा करने नहीं आ रहा तुझे। हालेलुया। कोई तुझे कर्जे से छुड़ाने नहीं आ रहा है। लेकिन तू इतना बात सुन ले, चाहे 1000 आदमी प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको भी अगर जरूरत है तो आपके लिए भी परमेश्वर प्रार्थना सुन के उत्तर देगा। हालेलुया। चाहे 1000 आदमी प्रार्थना करने वाला हो, चाहे 1000 आदमियों के बीच में आप खड़े हो, चाहे आपको प्रार्थना करने नहीं आती हो, लेकिन आपको खाली केवल इतना हो जाए, केवल मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, मुझे विश्वास से वो उत्तर देगा। तो अकेला ही सही, अकेला ही सही मैं पुकारूंगा परमेश्वर को और वो मेरी जरूर सुनेगा। और आप देखना, आपका पूरा सेवा, पूरा घर, पूरा जॉब, सब कुछ बदल डालेंगे आप। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ आप ही से बदलाव हो जाए। एक बात बताइए, आप जो यहाँ बैठे हैं, ये आप सभी को क्या हम बुला के ला सकते थे? पॉसिबल है इधर हम बुला के लेके आ सकते थे? ये पॉसिबल ही नहीं है। हालेलुया। तो ये एक ही आदमी तो है ना। हालेलुया। तो एक ही आदमी से इतना सारा आदमी जुड़ा है। हालेलुया। तो बदलाव इतना सारा आदमी हो रहा है,
उसमें, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने रेगिस्तान जैसे परिवार में जहां पर कोई पानी का बूंद नहीं है, वहां पर आप बारिश नहीं करवा सकते? आप ये सोचते, हालेलुया, आपके साथ परमेश्वर है, बारिशों का बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आप अगर जिम्मेदारी लेंगे तो वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, वो आपके साथ चलेगा। उस स्त्री ने छोड़ के जाने से अच्छा समझा कि प्रभु से दया मांग ले। चल प्रभु, मैं तेरे घर की बेटी नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन कुत्ता ही समझ के दे दे मुझे, हालेलुया, मैं चाहती हूं तू मुझे दे दे। और जब उसने दिया तो उसकी बेटी ठीक हो गई। उसने बोला, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तो ऐसा ही बड़ा विश्वास लेकर काम करो, हालेलुया। और जब बड़ा विश्वास लेकर आओगे ना, तो अपने घर में जब प्रार्थना करने बैठो और आपको मालूम है कि घर में सब परिस्थिति मेरे विपरीत है, मेरे खिलाफ है, सब लोग मेरे खिलाफ है, चुपके से एक कोने में एक ऐसा समय निकालने का कोशिश करो, भले ही धीमे ही शब्द में, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो, देखो सब बदल जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। ये सच्ची बात है, हालेलुया। उसके लिए करना चालू कर दो, उस एक एक चीज के लिए प्रार्थना, उस एक एक चीज को याद करो, उस एक एक चीज में एक एक कमी को ढूंढो और अपने अंदर की खत्म करो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को पूरा किया, अब तू अपने वचन को पूरा कर, हालेलुया। मैंने एक एक आदत, एक वचन ले लो, ज्यादा नहीं, सब वचन मत मानो। ऐसा सोच रहे हो कि सब वचन कैसे मान सकता है कोई आदमी, ठीक है, लेकिन जो वचन एक से शुरुआत करो, कौन से वचन में आपसे चूक होती है, कौन सी बात आपसे प्रभु की मानी नहीं जाती, आप कौन सी बात में आप मजबूर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उसी बात का बीड़ा उठा लो और बोलो, हे परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि तू मुझे प्रतिफल देगा, हालेलुया। और करना शुरू करो, आपके घर के कोने से ही स्टार्ट हो जाएगा परिवर्तन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ही कहता है, इसमें से एक भी मात्रा बिंदु बिना पूरा हुए नहीं रहेगा, हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन सच्चा जीवित है तो आप प्रार्थना करोगे और उत्तर पाओगे, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन जीवित है तो आप अपने आप को जब बदलोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये जीवित है तो, अगर ये जीवित है तो विश्वास करके शुरू कर दो, कल से काम में लग जाओ, आज ही रात से काम में लग जाओ। परमेश्वर, अब मैं जब तक तेरा दर्शन नहीं देख लूंगा, जब तक तेरे स्वप्न नहीं देख लूंगा, जब तक मैं पूरी तरह से अपने आप को चेंज नहीं कर दूंगा, तब तक मैं तेरी उपस्थिति में बैठता रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, हालेलुया, हालेलुया। जब तक मेरे घर का, आसपास का लोगों का, रिश्तेदारों का चीज बदल नहीं जाता, तब तक मैं बना रहूंगा। कितनों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला रिश्तेदारों की नहीं बदल जाता। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार का बदलना आगे जरूरी है, तो आप उसका जिम्मेदारी पहले लो। जिम्मेदारी लेना है, प्रभु मेरा घर में जो 4 आदमी रहता है और मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ, आज से मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करने जा रहा हूँ और तू भी अपने वचन को पूरा करना, हालेलुया। आज से मैं चलने जा रहा हूँ, तू भी अपने वचन को पूरा करना और देखो शुरू करो, परमेश्वर भी पूरा करेगा। परमेश्वर ने बोला भी है, जो तू जैसा तू कहता है कि पहाड़ इधर से सरक कर समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को मालूम है कोई खड़ा होता ही नहीं है, सबको ललचा के रखा है सिनेमा में, पाप में। समय क्यों नहीं मिल रहा? बहुत बिजी है। क्या बिजी है? कुछ बिजी नहीं है, मोबाइल में रील्स काटने में बिजी है, सारा समय उसमें जा रहा है। ज्यादा बिजी नहीं, दिमाग से बिजी है, बॉडी से बिजी नहीं है, हालेलुया। लेकिन मैं करना शुरू करूंगा। जब आप ऐसा बोलते कि मैं करना शुरू करूंगा, और करने के लिए भले ही आपके पास 1000 तरह की प्रार्थनाओं का जरूरत है, तो आप 10 प्रार्थना ले लो, हालेलुया, कि ये चीज के लिए, ये चीज के लिए, ये चीज के लिए मुझे डेली प्रार्थना करना है और मेरा विश्वास है बदलेगा सब कुछ, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कदम बढ़ाया इसलिए बदलेगा सब कुछ, ये सच्ची बात है। अब अब्राहम अकेला ही था, हे अब्राहम तू अपने देश को छोड़ दे, मैं तुझे जो जगह दूंगा उधर। वो अकेला ही आदमी था। आप किसका बाट देख रहे हैं कि कोई आएगा आपको लेके जाएगा? हम भी ऐसे ही देखते रहते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते कि कोई किसी का साथ में हम चर्च जाएंगे, कोई मुझे लेके जाएगा, कोई मेरे लिए आके प्रार्थना करेगा। नहीं करेगा तो मैं जाके करूंगा, हालेलुया।
मैं भवन में जाके करूंगा, मैं उसको पुकारूंगा। मेरा बदलाव केवल मैं कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता, और तभी परमेश्वर भी हमारे लिए बदलाव में मदद करेंगे। अगर मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता हूं तो परमेश्वर भी आपको नहीं बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। या तो दर्द पाके मान जाओ, या तो ऐसे ही मान जाओ, या दर्द से मानोगे। दर्द से मानोगे तो उसमें बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ के ही चले जाते हैं जब दर्द आता है तो। इससे अच्छा पहले मानो कि मैं पहले मानता हूं प्रभु तेरे द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। इसलिए मेरा गलती है, मैं तुझ में सही से नहीं चला। मैंने 10 साल 5 साल जो भी ऐसे ही बिताए, लेकिन अब मैं एक चीज पर रोज काम करूंगा, या एक चीज पर हर हफ्ता में एक चीज पर काम करूंगा। और अपने ऐसी चीजों को लिए आप परमेश्वर में चलना शुरू करो। अपने आप को देखना, आप काबू करना सीख जाओगे। आप सही से प्रार्थना करना सीख जाओगे। परमेश्वर जैसे जैसे आपको आत्मा में बढ़ते हुए देखेगा, वैसे वैसे आपको पैसों में बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे कपड़ों में बढ़ाता जाएगा, वैसे वैसे चीज़ों में बढ़ाता जाएगा। बच्चों से, शिक्षा से, बुद्धि से, सब कुछ से आप अपने आपको मांगना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप प्रार्थना ही कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बदलाव ऐसे हो रहा होगा जैसे कि कोई आपके लिए करके दे रहा है। हालेलुया, कोई आपके लिए करके दे रहा है। ऐसे होंगे बदलाव। तो यहाँ तो बच्चा वाला विश्वास करो। चर्च जाते हैं, वहाँ भी चर्च है, यहाँ भी चर्च, सब चर्च प्रभु के चर्च है। लेकिन मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ, आप जब समझदारी, आप चर्च को देखते हैं किसी मजार का तरह कि वहाँ भी है वहाँ भी है, ऐसा मत देखो। हालेलुया। आप उसको अपने घर बनाओ। हालेलुया। ऐसे चर्च में जाओ या इधर ही आते हो तो उसको घर की तरह, घर में आप डेली जाते हैं या कभी कभी डेली जाते, तो वो आपका घर का जैसा होना चाहिए। हालेलुया। जब तक वो आपका घर नहीं बनेगा तब तक आप उसका घर का मेंबर नहीं है। जो इधर सामर्थ्य घूमता है ना, लोगों के जीवन में जो काम होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि वो इस घर का सामर्थ्य से, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वो तभी कनेक्ट कर पाएगा जब वो इस घर का सदस्य बनेगा। हालेलुया। जब मैं अपने जीवन में चर्च जाता था तो उस चर्च को परमेश्वर का भवन मानता था। आज मैं आपको घर बता रहा हूं, लेकिन मैं उस भवन में जब जाता था तो परमेश्वर के ही बारे में सोचता था और दूसरी बात नहीं। और मुझे इस बात का हमेशा, उस दिन चर्च जाने के बाद भी, आज तक भी ये हमेशा ख्याल रहता है कि कौन सी चीजें मुझे देखनी चाहिए, कौन सी चीजें मुझे नहीं देखनी चाहिए। शुरू से ही, पहले से ही। प्रभु में ज्यादा बाइबल भी नहीं सुना हम तो, आप तो फिर भी इतना डिटेल में आपको समझाने वाला पास्टर मिला, लेकिन हमको मेरा आत्मा ही ये बात समझा दिया हमको क्या करना चाहिए। ये सच बात है। जब एक आदमी सच में ही धर्मी बनना चाहता है तो उसको सिखाने के लिए किसी का जरूरत नहीं है। उसको वो खुद ही सिखा लेगा कि उसको क्या करना चाहिए। क्या सचमुच का अगर धर्मी बनना चाहता है तो पवित्र आत्मा ही उसको सिखा देगा। उसको इतना कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, ए बेटा ऐसा मत देखा करो, ऐसा, ये उसको कौन बताएगा? वो उसका गुरु जो उसके अंदर में यीशु मसीह है, वो उसको आपसे पहले बता देगा। हालेलुया। कि बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर। ये सब परमेश्वर का भवन में जाने का देन है। आप भी जब परमेश्वर का भवन में जाते रहेंगे ना, तो आप भी इस जीवन में अपने आप आ जाएंगे, उस भय में, उस पवित्रता में अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही भवन जाना जब ज्यादा दूर हो जाते ना, तो आदमी करप्ट होने लगता है। क्योंकि देखो भाई, जब हम ऐसी बातों को सुनते रहते तो शैतान हमें जितना भी वार करे, लेकिन हम इन बातों में बने रहते हैं। लेकिन जब हम दूर रहते तो ये बातें को शैतान भुलाने की कोशिश करता है हमारे जीवन से। जैसे ही हम बाहर निकलते वैसे ही पाप का दुनिया इंतजार करता है कि वो आपको फिर से पाप में ले ले। तो क्या कर जरूरत है? मुझे भवन से कनेक्ट रहने का जरूरत है। बहुत सारे लोगों की मजबूरियां होती हैं कि उनका काम, उनका सर्विस ही ऐसा है कि वो हर संडे नहीं आ पाते। लेकिन जब भी वो भवन में आए तो वो घर ही समझे अपने भवन को, तभी उसका जो आशीष से ट्रांसफर होगा उसके लाइफ में। हालेलुया। उसको घर समझकर ट्रीट करें तो देखना आपके जीवन में उस घर का जो पिता, जो मालिक है, उस घर का मालिक आपको हंसी खुशी रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा। हालेलुया।
तो आइए हम खड़े हो जाएं